एक्सरसाइज 8th के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो ग्रेटर है। ये रेशियो दिया है, फर्स्ट पार्ट है 5:6 और 7:9। इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख लें। तो क्या हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा r 7:9 का क्या हो जाएगा 7/9। ऐसे राइट कर लिया। अब इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लें। क्या कर लें, डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लें। जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे तो जिनका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो बड़ा होगा। तो यहां पर 6 और 9 इनका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 6 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं होगा तो 9 को ऐसे उतार लिया, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 1। तो एलसीएम आपका निकल आया 2 × 3 × 3 मीन्स 2 3 जा 6, 3 जा 18 आ गया। एलसीएम कितना हो गया इसका 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18 आ गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 5/6, तो जो 5/6 है इसमें देखें कि जो डिनोमिनेटर है 6 है तो ये डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हो जाए। तो कैसे होगा, जब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर लें तो 6 3 जा 18 3 टाइम्स कितना हुआ 6 3 जा 18 3 टाइम्स गया। इसका मतलब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका 7/9 है। तो 9 से जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 2 टाइम्स गया। इसका मतलब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 5 3 जा 15/6 3 जा 18 और ये हो गया आपका 7 2 जा 14/9 2 जा 18। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। तो अब कंपेयर करें तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है 15/18 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा 15/18 इज ग्रेटर देन 14/18। ये कंपेयर कर लिया आपने कि 15/18 इज ग्रेटर देन 14/18। 15/18 कौन सा था 5:6 था। देयरफॉर कौन सा 5:6 इज ग्रेटर देन 7:9। ये दूसरा आपका है 7:9। तो विच इज ग्रेटर, कौन रेशियो ग्रेटर है। तो आंसर में आप राइट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, इनमें दोनों में देख लें। तो ये ग्रेटर है आपका, तो 5:6 इज ग्रेटर, 5:6 इज ग्रेटर देन 7:9, माने 7:9 से ये ग्रेटर है। ये आपको मालूम हो गया। अब सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में देख ले कि 2:3 ग्रेटर है कि 2:3 और 4:7। इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे इनमें कौन सा ग्रेटर है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में राइट किया 2/3 और 4/7। अब 3 और 7 का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, तो दोनों देखिए को प्राइम नंबर्स है। ओवरऑल इसका एलसीएम निकालाएगा क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स है। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है, जो 1 से डिवाइड हो रहा है दोनों। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 7 = 21 आ गया। ये एलसीएम आ गया, कितना आ गया एलसीएम 21 आ गया। तो इसका मतलब जो फर्स्ट आपके फ्रैक्शन है 2/3, इसका डिनोमिनेटर भी 21 हो और 4/7 का भी डिनोमिनेटर 21 हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 3 7 जा 21, तो 7 टाइम्स गया तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। तो 2 × 7/3 × 7 और 4/7 में तो 7 3 जा 21 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3/7 × 3। अब ये आपका हो गया 7 2 जा 14/7 3 जा 21 और 4 3 जा 12/7 3 जा 21। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर से इक्वल हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर्स
इक्वल हो गया 21 इसका भी हो गया, 21 इसका भी हो गया, तो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है ये, तो अब कंपेयर कर लें तो क्या हो जाएगा 14/21 इज ग्रेटर देन 12/21। तो ये 14/21 कौन सा है रेशियो, फर्स्ट वाला है, तो 2/2/3 ग्रेटर देन 4/7 ये निकल आया। तो कौन ग्रेटर है, तो आंसर में हो जाएगा 2/3 इज ग्रेटर, 2/3 इज ग्रेटर, ये बड़ा है 2/3 तो इज ग्रेटर, ये आपका आंसर हो गया। तो थर्ड पार्ट 1/2 और 4/7 इनमें कौन सा ग्रेटर है ये फाइंड करना है। तो इसके पहले डिनोमिनेटर से इक्वल कर लें, तो पहले इसको फ्रैक्शन ग्रुप में लिख लेंगे, तो 1/2 और 4/7। अब एलसीएम 2 और 7 इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 7 इक्वल, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये ओवरऑल आपका एलसीएम निकल आएगा कि माने दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 7 = 14, इसका एलसीएम आ गया आपका 14 आ गया। अब 14 लाने के लिए क्या होगा, जो नेक्स्ट है 1/2, तो इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें तो 2 7 जा 14 7 टाइम्स, अब 7 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो इंटू 7 और 4/7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 2 जा 14, अब 2 से मल्टीप्लाई दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे इसके, तो ये आपका क्या बन जाएगा 7 1 जा 7/2 7 जा 14 और 4 2 जा 8/7 2 जा 14। अब इनको कंपेयर कर लें, तो 7/14 इन दोनों में कंपेयर करेंगे और 8/14 है, कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो इसका मतलब 8/14 ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो स्मॉलर का साइन लगा दें, तो ये ग्रेटर हो गया और ये स्मॉलर हो गया। तो इन दोनों में देखें कि ये इसका रेशियो क्या था, तो इसका जो मूल रेशियो है 7/14 का 1/2 है, तो 1/2 इज स्मॉलर देन 4/7, ये है 4/7। तो इसमें कौन सा ग्रेटर कौन सा है, 4/7 ग्रेटर है, तो आंसर में राइट कर लेंगे 4/7 इज ग्रेटर। पूछा गया था कौन सा ग्रेटर है, तो 4/7 इज ग्रेटर, ये आपका ग्रेटर है। अब इसका फोर्थ पार्ट 3/5 और 8/13 कौन सा ग्रेटर है ये फाइंड करना है। तो इसमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख दें, तो 3/5 और 8/13। अब जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स इक्वल करना होता है, तो इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ऑफ 5 and 13, तो दोनों देखिए कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं 5 and 13, जिसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा 5 × 13 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 5 जा 65, ये एलसीएम निकल आया। इसके बाद में 3/5 डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 13 टाइम्स जाएगा, तो इसका मतलब 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और जो 8/13 है 13 से 65 को डिवाइड करेंगे, 13 5 जा 65 5 टाइम्स, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा 13 3 जा 39/13 5 जा 65, और ये बन गया 8 5 जा 40/13 5 जा 65। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 39/65 ये है और ये 40/65 ये है, तो 40/65 ये ग्रेटर है, क्योंकि 65 डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो ये न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है, इसका मतलब 40/65 ग्रेटर है, तो इसमें स्मॉलर देन का साइन लग गया। और इसका आप ओरिजिनल फॉर्म में लिख ले, तो 39/65 का रेशियो कितना है 3/5 है, तो इसका मतलब हो गया 3/5 इज स्मॉलर देन 8/13, इतना आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें आंसर में कि कौन ग्रेटर है, ग्रेटर आपको छांटना है, तो ग्रेटर पार्ट आपका 8/3 है, तो 8/13 है, तो 8/13 इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो 3 रेशियोज हैं, 3 रेशियोज हैं, तो इनको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो
तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 8/9, थर्ड हो जाएगा 11/18। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए क्या होता है कि छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। तो पहले तो हम इसके डिनोमिनेटर से इक्वल कर लें, तो डिनोमिनेटर से इक्वल करने के लिए एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं, 6, 9 और 18, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 9 और 18 का एलसीएम निकाल लें, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6, 9 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 9 उतार लिया आपने, 2 9 जा 18, 9 टाइम्स। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा कोई नंबर, तो अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1 टाइम, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 3 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा, 1 ऐसे उतार लिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 टाइम। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 × 3 मीन्स कितना हो गया, 2 3 जा 6, 3 जा 18, इतना आ गया। तो ये एलसीएम आ गया आपका 18 आ गया। 18 हमने फोकस इसलिए कर दिया कि ये सभी जो फ्रैक्शंस है वो 18 आपको डिनोमिनेटर्स उनका 18 लाना है। तो जो फर्स्ट नंबर है आपका 5/6 है, ये जो 5/6 है, तो 5/6, तो 5/6 इक्वल इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो देखिए 5/6 में 6 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें एलसीएम को, तो 6 3 जा 18, 3 टाइम्स, इसका मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 15/6 3 जा 18, ये आपका बन गया। नेक्स्ट आपका है 8/9, तो 8/9 में 9 से अगर हम डिवाइड कर लें एलसीएम को, तो 9 2 जा 18, 2 टाइम्स गया, तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो 8 2 जा 16/9 2 जा 18। अब थर्ड नंबर है आपका कितना, 11/18 है, इक्वल 11/18 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर 18 1 जा 18 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो 11 1 जा 11/18 1 जा 18। तो ये जो आपका मिला, तो ये 5/6 क्या था, ये था 5/6 था। 8/9 क्या था, ये 8/9 था। और 11/18 क्या था, 11/18 था। अब ये देखें, इनमें कंपेयर करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है इसको, तो इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, भाई असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करें, पहले सबसे छोटा नंबर, सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो जो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, वही सबसे छोटा होगा, तो 11/18, ये 15/18 है, ये 16/18 है, और ये 11/18 है। तो इसका डिनोमिनेटर देखिए, न्यूमरेटर क्या है 11, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है, तो 11/18 को पहले राइट किया। फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, माने छोटे से बड़े क्रम में, तो स्मॉलर का साइन लगाते जाते हैं इसमें, या कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। जब ये असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया है तो कॉमा का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप जो है असेंडिंग के लिए स्मॉलर का साइन लगाते चले। तो स्मॉलर का साइन लगाएंगे तो उसके आगे ग्रेटर साइन, ग्रेटर मिलता जाएगा नंबर। अब इन दोनों में देखें जो बचे, इसमें 15/18 जो है स्मॉलर है, तो ये लिखेंगे 15/18, फिर स्मॉलर देन लास्ट में बन गया आपका, बच गया 16/18। अब इसका जो मेन फॉर्म है क्या राइट करें, पहले आपने 11/18 लिखा है, तो 11/18 क्या है आपका, 11/18 है, 11/18 है, इसको राइट कर दिया। फिर 15/18 है, तो 15/18 वाला रेशियो क्या है, 5/6 है, 5/6। और इसके बाद में 16/18, इसका रेशियो क्या है, 8/9 है, 8/9। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, 11/18, देन 5/6, देन क्या हो गया 8/9। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने राइट कर लिया, तो ये आंसर हो गया आपका। सेकेंड पार्ट 11/14,
17:21, 5:7 एंड 2:3। इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो पहले इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करना पड़ेगा, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। तो 11/14 हो गया, फर्स्ट फ्रैक्शन होगी। सेकंड हो गई फ्रैक्शन आपकी 17:21 को क्या लिखेंगे, 17/21। ये हो गया 5/7 और नेक्स्ट हो गई आपकी 2/3। ये 4 रेशियोज है जिनको फ्रैक्शन के रूप में आपने राइट कर लिया। अब इनका 14, 21, 7 और 3 जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं, इनका एलसीएम निकाल लें, क्योंकि डिनोमिनेटर्स इनके इक्वल करना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 14, 21, 7 एंड 3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। कौन कौन से नंबर है, एक है 14 है, 21 है, 7 है और 3 है। तो देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 14, तो 2 से 2 7 जा 14, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको 21 राइट कर लिया, डिवाइड नहीं होगा 7 राइट कर लिया, इसको 3 उतार लिया। अब 3 से कैंसिल होगा तो 3, 7 डिवाइड नहीं होगा तो 7 7 लिख दिया, 3 7 जा 21, 7 लिखा, 3 1 जा 3। अब इसका 7 से डिवाइड होगा तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 टाइम 1। तो ये एलसीएम इसका कितना बन गया। अब एलसीएम निकाल लें, इनका मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 × 3 × 7, तो 2 3 जा 6, 7 जा 42। तो इसका आ गया 42 एलसीएम आ गया, 42 एलसीएम आ गया। तो इसका मतलब हर एक नंबर को जो 11/14 है आपका, 11/14, इस नंबर को किस रूप में फाइंड करना है आपको, 11/14 को, कि इसका डिनोमिनेटर 42 हो जाए। तो डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 11/14 को 14 से हम डिवाइड करेंगे, तो 14 3 जा 42, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 11 3 जा 33/14, 3 जा 42, ये बन गया। इसके बाद सेकंड है आपका 17/21 है, इक्वल, तो 17/21 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 से एलसीएम को डिवाइड कर ले, 21 2 जा 42, 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 2 जा 34/21, 2 जा 42। अब नेक्स्ट है आपका 5/7, तो 5/7 में देखें इसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो देखिए 7 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 7 6 जा 42, 6 टाइम, तो 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे, तो 5 6 जा 30/7, 6 जा 42। नेक्स्ट नंबर है आपका 2/3, तो 2/3 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 1 टाइम, और 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे, 3 4 जा 12 एंड 14 आ जाएगा, 14 3 जा 42 मीन्स 14 आ गया। तो 14 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 14 2 जा 28/14, 3 जा 42। अब ये सभी के डिनोमिनेटर्स देखिए इक्वल हो गए, इसका भी डिनोमिनेटर 42 हो गया, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का। तो इनकी जो फ्रैक्शंस की ये रेशियो कौन कौन से थे, ये था रेशियो 11:14 था, और इसका रेशियो क्या था 17:21, और इसका जो रेशियो था ये 5:7, और 2/3 का रेशियो क्या था 2:3 था। अब इसको कंपेयर करना है, तो इन असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको हम देखें क्या है आपका, तो सबसे पहले इन नंबर्स में जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल है, इसमें देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, ये 33/42 है, इसका 33 है, इसका 34 है, 30 है, ये 28 है, तो सबसे छोटा 28/42 है, तो 28/42 राइट किया। असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं इसलिए स्मॉलर का साइन लगाते जाएंगे। आप देखें जो बाकी 3 नंबर्स बचे, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें 33, 34, 30 में से 30 वाला छोटा है, इसको राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा 30/42, और इसके बाद में जो 2 नंबर्स बचे इनमें 33/42 है, ये छोटा है, इसको राइट कर लिया। लास्ट में किसको राइट किया 34/42 को राइट कर लिया। अब इनका जो मेन नंबर है रेशियो के फॉर्म में, तो रेशियो के रूप में लिख देंगे इसको, तो 28/42
इसका रेशियो क्या था 2:3 है, जिसको राइट कर लिया 2:3 स्मॉलर देन 30/42। इसका रेशियो 5:7, ये 5:7 राइट किया। 33/42 इसका रेशियो है 11:14, 11:14 राइट किया आपने। और इसके बाद में स्मॉलर देन का साइन, फिर लास्ट में है 34/42, 34/42 को क्या है 17:21। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका राइट हो गया, माने छोटे से बड़े क्रम में, तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8th कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8th भी स्टार्ट करेंगे।